हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इन्फो जोन। सो जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस आई हैं, आई गेस हम +2 और 10th के राइटिंग सेक्शंस को काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। और उसमें से अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है, लाइक वी हैव डन लेटर टू द एडिटर, आर्टिकल, डिबेट, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। सो अगर इनमें से आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है देन यू कैन श्योरली कमेंट मी और आप अपनी डिफ़िकल्टी डिस्कस कर सकते हैं। So the very first video which I am making upon the literature part that is related to +2. +2 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट है that is the prose section. Prose section का फर्स्ट चैप्टर है The Last Lesson. Now this has been written by a French novelist Alphonse Daudet. अब आप ये सोचेंगे कि इस चैप्टर का नाम The Last Lesson क्यों है? कि व्हेन वी कम टू क्लासेस 9, 10, +1, +2 तो हमारे चैप्टर्स जो हैं उनमें सिर्फ एंटरटेनिंग कंटेंट नहीं रह जाता, कुछ मॉरल हमारी छोटी क्लासेस की स्टोरी में होता है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, इन लेवल्स पे आते हैं, तो हमारी बुक्स में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं विच रिलेट अस टू द लाइफ, जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लाइफ की थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं। चाहे आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिए। सो सिमिलरली दिस चैप्टर द लास्ट लेसन इज सच अ चैप्टर कि जिसमें स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है फ्रांस नाम का लड़का, वो स्कूल जाने से कतराता है, बट आज उसे पता है कि उसके टीचर हमेशा के लिए जॉब छोड़ के जा रहे हैं और उसे आगे से नहीं पढ़ाएंगे एंड दिस इज़ द वेरी लास्ट लेसन ऑफ हिज टीचर। और अब के बाद से उसे ये फ्रेंच लैंग्वेज भी कोई नहीं सिखाएगा जो कि उसकी नेटिव लैंग्वेज है। तो अब ये हम देखेंगे कि किस तरह से ये लास्ट लेसन जो है दिस प्रूव्स आउट टू बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर बोथ द स्टूडेंट एज वेल एज हिज टीचर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी कुछ बेसिक चीज़ें आपके माइंड में हों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारे चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर कौन से हैं। फर्स्ट इज़ एम हेमल, अनदर इज़ फ्रांस। एम हेमल इज़ अ टीचर हु टीचेस फ्रेंच, एक स्कूल में पढ़ाते हैं। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर अराउंड 40 years एंड फ्रांस इज़ अ लिटिल बॉय हु नेवर लाइक्स टू गो टू स्कूल। ना तो उसे स्कूल में इंटरेस्ट है ना स्टडी में, और उसकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है फ्रेंच, उसकी तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जब भी वह स्कूल जाता है तो जब भी उसके टीचर एम हेमल उससे कुछ पूछते हैं उसे आंसर नहीं आते, क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज की कोई डीप नॉलेज नहीं है। इस वजह से वह डांट खाता है। ही इज़ गेटिंग स्कोल्डेड बाय एम हेमल इज टीचर, इसीलिए एवरी टाइम ही इज़ रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। बट नाउ टुडे, जिस दिन की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, उस टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर। नाउ फ्रैंको स्टैंड्स फॉर फ्रांस एंड प्रूशियन मीन्स प्रूशिया। फ्रांस एंड प्रूशिया के बीच में लड़ाई चल रही है और फ्रांस के दो सिटीज़ हैं अल्सेस एंड लोरेन, जिनको कि जर्मनी ने टेक ओवर कर लिया है। नाउ जर्मनी ने जब टेक ओवर कर लिया तो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि अल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और वहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज ही दी जाएगी। तो आज भी स्कूल के लिए फ्रांस जो है वो घर से निकला है, बट ही इज़ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल। रास्ते में कई ऐसी चीज़ें हैं जो उससे टेम्पटिंग लगती हैं, लाइक प्रूशियन सोल्जर्स की मार्चिंग हो रही है वो देखना चाहता है, या बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको वो देखना चाहता है। बर्ड्स को देखता है। पहले भी इन चीज़ों में कई बार वो टाइम वेस्ट करता है ताकि वो धीरे धीरे स्कूल पहुँचे। उस दिन फ्रांस वैसे ही स्कूल के लिए काफ़ी लेट निकला है और रास्ते में जाते जाते वो काफ़ी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दे रहा है। मैनी थिंग्स आर सीमिंग टेम्पटिंग टू हिम, जैसे कि बर्ड्स की चर्पिंग या प्रूशियन सोल्जर्स जो मार्चिंग कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखते धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है। और आगे जाके जब वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है, वहाँ के बुलेटिन बोर्ड के पास देखता है देयर इज़ अ क्राउड स्टैंडिंग। क्राउड मीन्स एक भीड़ खड़ी है जो कि किसी न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। उसे पता है कि जब से ये वॉर चल रही है सम बैड न्यूज़ इज़ कमिंग वन आफ्टर द अदर। तो आज भी उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसी क्या न्यूज़ है अब जिसको पढ़ने के लिए लोग वहाँ खड़े हैं। नाउ धीरे धीरे करते वो अपने स्कूल में पहुँचता है और स्कूल लेट पहुंचने की वजह से उसे कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो भीड़ में से निकल जाता है और उसके क्लास के टीचर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और बच्चों के शोर में और प्रमोशन मीन्स जो वहाँ पर चहल पहल है उसके बीच में अपनी सीट पर जाके आराम से बैठ जाता है। बट दिस वेरी डे, जिस दिन की उसका लास्ट लेसन है, ही इज़ वंडरिंग कि क्यों उसके स्कूल में कोई चहल पहल नहीं है, कॉरिडोर्स में कोई नहीं है और क्लास में से भी किसी के शोर की कोई आवाज़ नहीं आ रही है।
नाउ एज ही रीचेस नियर द डोर, उसे ये डर लग रहा है कि एम हेमल जो कि उसके टीचर हैं, आज उन्होंने स्टूडेंट से पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेना था, बट फ्रांस इज फ्राइटेंड कि उसने कुछ भी पढ़ा नहीं है और आज क्लास में उसे एम हेमल से ज़रूर डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, ऑन कंट्रेरी जो उसके टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने प्यार से उसे कहा कि आकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, बल्कि रोज़ की तरह उसे डांटा नहीं है। एंड टू हिज सरप्राइज लास्ट बेंचेस पर भी कुछ विलेजर्स बैठे हैं, क्योंकि कभी भी विलेजर्स वहाँ स्कूल में पढ़ने नहीं आते, इवन बच्चे भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखने में, फ्रेंच सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आज कुछ इम्पोर्टेंट काम कर लें और उसके बाद आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी इस चीज़ की नॉलेज हम ले लेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेंगे। बट जैसे ही आज सबको पता चला है कि आज से स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा, टुडे इज़ द वेरी लास्ट लेसन, तो इस वजह से बैठे हैं बिकॉज दे वांट टू पे रिस्पेक्ट टू द टीचर जिन्होंने 40 इयर्स की सर्विस स्कूल में दी है। दे वांट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज। वो अपनी कंट्री फ्रांस के लिए और अपनी फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर करने के लिए इकट्ठे होकर यहाँ बैठे हैं। सो जैसे ही एम हेमल पढ़ाने में लग जाते हैं, धीरे धीरे फ्रांस अपने मन में ये सोच रहा है कि उसने क्यों अपना टाइम जो है वेस्ट किया अननेसेसरी चीज़ों में। जब भी वो स्कूल आता था तो धीरे धीरे आता था, कभी बर्ड्स की चर्पिंग सुनता था, कभी शॉप्स के आगे रुकता था, कभी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए स्कूल के लिए लेट होता था। एंड टुडे ही इज़ रिग्रेटिंग कि आज जो ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसमें वो कितना सीख पाएगा। और ये सारे विलेजर्स भी जो हैं अंदर ही अंदर से गिल्टी फील कर रहे हैं कि हमने क्यों अपनी मदर टंग को इतना फॉर ग्रांटेड लिया। जब एम हेमल 40 ईयर्स से स्कूल में पढ़ा रहे थे तब उन्होंने कभी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, और आज जब उन्हें ये लग रहा है कि एम हेमल आज के बाद स्कूल में कभी नहीं आएंगे, तो वो जो है सोच रहे हैं कि ये उनका जो चांस है ये ख़त्म हो जाएगा। एम हेमल क्लास में खड़े होकर उन बच्चों को, उन विलेजर्स को ये समझा रहे हैं कि जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी की बन सकती थी। मीन्स अगर हम वैसे भी लाइफ में देखें कि अगर किसी कंट्री को एनस्लेव कर लिया जाता है तो वहाँ के लोगों को जब अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपनी चीज़ों की डीप नॉलेज होती है, तो शायद उनके पास एक की होती है कि वो सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, अपनी पैट्रियटिज़म को शो कर सकते हैं। लेकिन जिस पर्सन को अपनी कंट्री के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिसे अपनी कंट्री, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट ही नहीं है, भी अपनी कंट्री, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों के लिए फ़ाइट नहीं कर सकता। सिमिलरली एम हेमल इज सेइंग कि आज तक तुमने जो टाइम वेस्ट किया, अब वो चांस तुम्हें लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। और साथ के साथ वो ये भी रिग्रेट करते हैं कि शायद उन बच्चों की गलती है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया, वो क्लास में नहीं आते थे, या फिर उनके पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने कभी अपने बच्चों की स्टडीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि बच्चे रेगुलरली स्कूल या क्लास में जाएं। मोर ओवर एम हेमल कहते हैं कि शायद उनकी भी कुछ हद तक गलती है कि अपने क्लास के स्टूडेंट्स को कभी पौधों को पानी देने के लिए भेज देते थे, या उन्हें खुद कभी फिशिंग के लिए जाना होता था तो स्कूल में अपनी क्लास को हॉलीडे दे दिया करते थे। सो एट द एंड ऑफ द लेसन एम हेमल जो है मोशनलेस होकर चेयर पर बैठे हैं। शायद फ्रांस उनको ये देखकर सोच रहा है कि उन्होंने 40 ईयर्स में जो इस स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते हुए अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट की हैं, उनको अपने माइंड पर इम्प्रिंट कर रहे हैं। क्योंकि एक पर्सन जो इतनी लंबी सर्विस किसी जगह पर देता है, रिस्पेक्टफुली रिटायर होने के बाद जाने की बजाय जब उसको ऐसे एकदम से ऑर्डर आ जाए कि आपको अपनी सर्विस बंद करके कहीं और जाना पड़ेगा, या फिर उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं पढ़ाने दी जाएगी, तो उसके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। सिमिलरली एम हेमल के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, बट वो शायद दूसरों को नहीं शो करना चाहते। कुछ लोग उस टाइम पर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। सम पीपल हैव ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। तो जैसे ही चर्च क्लॉक के ऊपर 12 बजते हैं, उस टाइम पर एम हेमल खड़े होते हैं और पता लग रहा है कि जिस तरह से वो खड़े हैं, ही इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी इमोशनल। बट वो कुछ बोलना चाहते हैं, बट ही चोक्ड, अपने अंदर से आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदर से बहुत जो है लो फील हो रहा है कि आज के बाद वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज किसी को नहीं पढ़ा पाएंगे। जब वो खड़े हुए हैं, ही वॉन्ट्स टू से समथिंग बट बोला नहीं जा रहा है। नाउ ही हैज़ टर्न टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, तो वहाँ लिख कर वो अपना मैसेज दे रहे हैं। ही हैज़ रिटन विव ला फ्रांस। ये फ्रेंच का जो है फ्रेज़ है, एंड इसका इंग्लिश में मीनिंग है लॉन्ग लिव
फ्रांस। मीन्स अपनी कंट्री को वो और सर्व नहीं कर पाएंगे, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जाते जाते भी उनसे उनकी कंट्री के लिए दुआ निकल रही है कि हमारी कंट्री फ्रांस जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। सो अब उन्होंने हाथ से इशारा किया क्लास में से सभी को जाने के लिए। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि इस चीज़ को हम अपनी लाइफ पे किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कई चीज़ें डेस्टिनी की तरफ से मिलती हैं, कई चीज़ें हमें फैमिली सिखाती है और बहुत सी चीज़ें हमें सोसाइटी से मिलती हैं, बट हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टाइम रहते हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का जो है बेनिफिट नहीं लेते, उनको समझने और सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। एंड वंस वी कम टू नो कि अब ये अपॉर्चुनिटी लास्ट है, इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा, तो हम पूरा होल हार्टेडली उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, बट शायद एक बार में वो चीज़ हमारे लिए सीखना इम्पॉसिबल हो जाए जो हम पहले टाइम रहते अच्छे से सीख सकते थे। तो बीइंग स्टूडेंट्स आपके आगे एक लंबी लाइफ है। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो मिलती है या आपके लिए जो काम ज़रूरी है लाइफ में करने के लिए, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप उनको ज़रूर टाइम रहते पूरा कर लें, क्योंकि अगर चांसेस एक बार मिस हो जाते हैं तो शायद ही कभी हमें लाइफ में दोबारा चांस मिले उस चीज़ को दोबारा करने का। सो आई होप दिस चैप्टर द लास्ट लेसन इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में लॉन्ग शॉर्ट या किसी भी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी है, प्लीज़ कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं एंड आई विल श्योरली आंसर यू। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।